कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पहली थी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बॉन्डिंग करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड सबसे पहले थ्योरी दी थी वर्नर्स ने, जिसको हम किस नाम से पढ़ेंगे, वर्नर्स थ्योरी के नाम से, वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी किसने दी थी, एल्फ्रेड वर्नर ने दी थी, एल्फ्रेड वर्नर इन 1892। कब दी थी, 1892 में दी थी। बेसिकली उन्होंने स्टडी इसकी करी थी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑडियो क्लियर है सबको? तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में स्टडी करें। और इन्होंने क्या लिया था अपनी स्टडी में, बेसिकली इन्होंने स्टडी करते समय मेटल लिया था कोबाल्ट, लिगेंड लिया था NH3 अमोनिया और क्लोरीन। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इन्होंने स्टडी करी थी और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनके बनाए। जब बहुत सारे उन्होंने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए तो कुछ कंपाउंड के लिए उन्होंने पाया कि कुछ कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स अलग अलग मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं कि पानी में डालने से अलग अलग हो जाए। क्या हो जा रहे हैं, पानी में डालने पर अलग हो, मतलब आयोनाइजेबल। और कई बार इन्होंने ये देखा कि जब हम पानी में डाल रहे हैं तो आयंस कंप्लीटली नहीं होते। क्लियर है सबको? लिख लो उसको। लिख लिया? है ना? तो देखो कंपाउंड्स के बारे में मैं बता देता हूँ। अभी वर्नर थ्योरी अभी हम लिखना चालू करेंगे तो इन तीन चीजों को मिलाकर हमने कंपाउंड बनाया, है ना? तो कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे बन रहे थे जैसे CO, CH3, ठीक है। फिर बना CO, CH3, NH3, कुछ ऐसा बना, है ना? जो कंपाउंड्स का रेशो देख रहे थे तो कुछ कुछ कंपाउंड्स बन रहे थे। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो, COCl3 बन रहा था, ठीक है। क्या बना, COCl3.6NH3। .6NH3 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अमोनिया ग्रुप है ना, वो अमोनिया क्या है, मिला, बॉन्ड भी बना, मतलब सिंपल सा क्या है इसके अंदर मिक्स। डॉट का मतलब ये होता है जैसे अपन वहां पर देखते हैं स्ट्रक्चरल डॉट 5NH3। फिर इसके बाद क्या पाया गया, एक कंपाउंड COCl3.4NH3 और फिर पाया गया COCl3.4NH3। देखो ये दो बार ये कंपाउंड है ना, दोनों बार इसके अंदर चीजें अलग अलग हुई, इसका मतलब दो बार कंपाउंड मिला था, इसको स्टार में किया। अब इन सभी कंपाउंड की किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करें तो क्या पाया गया कि ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो रहे हैं। बेसिकली बन क्या रहा है, AgCl2। क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? क्या बन रहा है, तीन सब क्या बना रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 बना रहे हैं। अब कोई 3 मोल बनाएगा, कोई 2 मोल बनाएगा, कोई 1 मोल बनाएगा, ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl2 बन रहे हैं। सबके केस में कलर भी अलग अलग है। तो यहां से तो हमको क्या पता चला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी हम बात कर रहे थे उसमें आयन बन रहे हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे देखे गए जिसके अंदर आयंस नहीं बन रहे, है ना? जैसे कैसे कंपाउंड आपके
CO NH3 6 Cl3। अब देखो यहां पर कंपाउंड एक ही, यही कंपाउंड है, यही चीज लिखी हुई है, देखो सेम कंपाउंड है। पर जब पहली बार जब ये कंपाउंड बन रहा था तो ये कंपाउंड क्या था, आयोनाइजेबल था, तभी तो सिल्वर क्लोराइड बना रहा था। पर दूसरी बार जब ये कंपाउंड अलग तरीके से बना, मतलब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड था तो ये क्या था, आयोनाइजेबल था। अब किससे बना, कोवेलेंट बॉन्ड से बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना, पढ़ा था ना आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना। अब आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या देगा, CO NH3 होल 6, इसकी पावर में आ जाएगा +3 और इधर मिलेगा 3Cl-। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, वो सबसे पहले हमको वर्नर्स ने समझाया। क्लियर है सबको? है ना? अब इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो सॉल्यूशन था उसने येलो कलर दिया, उसने ग्रीन कलर दिया, इसने ब्लू कलर दिया, उसने वायलेट कलर दिया। रफ कर दो। जल्दी बताओ, लिख लिया सबने? तो एक्चुअल में वर्नर्स ने क्या करा, ये कंपाउंड्स के बारे में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर वर्नर्स ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करे और वहां से क्या बनाई, एक थ्योरी बनाई जिसको हम वर्नर्स थ्योरी बोलते हैं। और वर्नर ने अपनी थ्योरी में क्या बोला, मेटल्स पोजेसेस 2 वैलेंसीज। सभी मेटल के पास कितनी वैलेंसीज होती हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास कितनी वैलेंसीज होगी, 2 वैलेंसी। याद करो अपन ने डिफरेंस बिटवीन में लिखा था, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के डिफरेंस बिटवीन में लिखा था ना कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को करता है। तो इसमें यहां से वो कांसेप्ट आया कि सभी मेटल के पास कितनी वैलेंसीज होती हैं, मेटल पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, ऐसा लिख लो, 2 वैलेंसीज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। पहली वैलेंसी को उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी बोला, ठीक है, पहली वैलेंसी को क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा, जैसे अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे अभी हमने लिया था कोबाल्ट NH3, ठीक है, 6 Cl3, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सिंपल सा लिख लो, इट बैलेंस द चार्ज, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है, चार्ज को बैलेंस करने का काम करती है। एंड इट इज आल्सो डिफाइंड एज, एंड इट इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कौन सी वैलेंसी बोलेंगे, ऑडियो क्लियर है सबको, है ना, प्राइमरी वैलेंसी, है ना, लिख लो। लिख लिया। अब देखो सिंपल सा प्राइमरी वैलेंसी क्या बैलेंस कर रही है चार्ज को, किसके अंदर, इस आयोनिक कंपाउंड चार्ज को क्या कर रही है, एक तरीके से बैलेंस करने के काम में आ रही है। और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो क्या है, सिंपल सा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। आपसे कोई प्राइमरी वैलेंसी की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। अब एक चीज बताओ, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। है ना, जैसे अपन को इस कोबाल्ट के ऊपर का चार्ज निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको x मानेंगे। अमोनिया सबको पता है न्यूट्रल लीजेंड है 0 × 6, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव लीजेंड है -1 × 3 और ये इससे इक्वल है 0, तो x के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, x - 3 = 0। कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट +3, मतलब कोबाल्ट की वैलेंसी यहाँ पर कितनी है, कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है, +3। आगे बात समझ में, सबको समझ में आ गया प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है ना। अब बात कर, है ना, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही है, सिंपल सा चार्ज बता रही है, चार्ज को बैलेंस करने के काम में आ रही है सेंट्रल मेटल एटम के। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम सिंपल सॉल्ट की स्टेट में होगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये बताती है प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी की कोई ज्योमेट्री नहीं होगी, कोई फिक्स शेप होगा तो चार्ज बैलेंस करना तो कैसे भी बैलेंस करवा दो, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। जैसे अपन पढ़ते थे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे ना, तो वैसा कोई शेप नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की डेफिनेशन में लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि सेकेंडरी वैलेंसी को अपन और क्या बोल सकते हैं ना, अच्छे से देखो। सेकेंडरी वैलेंसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम, कितने लोन पेयर लिगेंड डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे। एक चीज बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी पहले भी पढ़ा है, कुछ याद आया ऐसा लिखा हुआ, इट इज कॉपी खोलकर देखो पुराने पेज में कुछ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज नंबर, टर्मिनोलॉजी वाले में देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लोन पेयर्स donated by legend to central metal atom। क्या बोलते थे इसको, बताया अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में तो ये था कि लोन पेयर कितने डोनेट करेगा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे। तो बताओ यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 Fe6 में, तो सबको पता है साइनाइड आयन एक लोन पेयर देता है। टोटल कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 6। क्लियर है सबको। चलो इस केस में बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, थ्री होगी, 6 होगी, 2 होगी, 4 होगी, क्या होगी, कैसा लीजेंड है C2O4, C2O4 कैसा लीजेंड है, डाइडेंटेड लीजेंड। डाइडेंटेड लीजेंड है मतलब कितने डोनर एटम इसके पास में, दो डोनर एटम, 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे, टोटल कितने लोन पेयर डोनेट होंगे, करा था है ना। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। तो सिंपल से अगर हम आसान शब्दों में कहना चाहें तो प्राइमरी वैलेंसी होती थी ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी होती है जी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है सबको। है ना, तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ रखी है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि लोन पेयर डोनेट होगा तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एक तरीके का, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है मतलब ज्योमेट्री आ रही है, हर मॉलिक्यूल का शेप अलग होगा। कोई 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसका शेप अलग होगा, कोई 4 बना रहा है तो उसका शेप अलग होगा, किसी का टेट्राहेड्रल हो सकता है, किसी का ऑक्टाहेड्रल हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताओ।
सेकेंडरी गैलेक्सी क्या डिटरमाइन करती है? ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर। क्या डिटरमाइन करती है? ज्योमेट्री ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की ज्योमेट्री कैसी? लीनियर है, बेंट है, ठीक है, या पिरामिडल है, या टेट्राहेड्रल है, या ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताइए। हाँ, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लो, सॉल्ट से तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी सॉल्ट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। कुछ एग्जांपल देते हैं इसके अच्छे से थ्योरी के बेसिस पर। जल्दी बताओ, चलो इसको लिख लो, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। लिख लिया सबने? तो देखो, नंबर ऑफ लीजेंड जो कि जुड़ रहे हैं, या नंबर ऑफ लीजेंड जिन्होंने अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर रहे हैं, वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कराएंगे? प्राइमरी से वैलेंसी सेटिस्फाई कराएंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी, है ना? तो थोड़ा सा ब्रैकेट बना के, बॉक्स बना के लिख लो कॉपी में, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से। काउंटर आयन जो होता है, काउंटर आयन कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कराता है? एक तरीके से प्राइमरी। और लीजेंड कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कराने के काम में आता है? सेकेंडरी। क्लियर? ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। CONH3(6)Cl3। अब अगर यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि बताओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और ज्योमेट्री कैसी होगी, ये चार चीजें पूछी। ये कंपाउंड दे दिया, उसके बारे में हमसे क्या पूछ लिया? चार चीजें पूछी। तो एक एक करके चीजें बताते हैं। प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? सिंपल सा क्या होता था? प्राइमरी वैलेंसी निकाल के बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी निकालना। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? कितना आएगा? +2। कैसे +2 आएगा? +3 आएगा ना। देखो, कोबाल्ट का निकालना है, जिसको हमने X मान लिया। अमोनिया कोई चार्ज नहीं होता, मतलब 0 × 6। Cl3, एक Cl के ऊपर -1 का चार्ज, तो 3 Cl है, मतलब -1 × 3 = 0। X - 3 = 0। X की वैल्यू कितनी हो गई? तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सेंट्रल मेटल एटम का? कितना हो गया? सेकेंडरी वैलेंसी। चलो, वेरी गुड, वही होगा, है ना? चलो, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कौन बताएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लीजेंड्स। कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं? एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 6 अमोनिया कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे? 1 × 6 मतलब 6, है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 6। चलो, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। तो आगे के साथ साथ स्ट्रक्चर है कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? तो देखो, सेंट्रल मेटल एटम नाम में समझ में आ रहा है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा? बीच में आएगा, तो उसको हमने बना दिया बीच में कोबाल्ट। कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने अमोनिया ने बना रखा है? कितना अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है?
6। तो कोबाल्ट के आसपास हम कितने अमोनिया लगा देंगे, कितना अमोनिया लगाएंगे, 6 अमोनिया लगाएंगे, है ना। 6 अमोनिया कैसे लगाना है आपको, एक NH3, ठीक है, एक NH3 कौन सी ज्योमेट्री बन रही है इसकी, ऑक्टाहेड्रल, कौन सी, हेक्साहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में, ऐसा नहीं इसके अंदर 6 अमोनिया, तो है ना। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल क्यों बन रही है इसको थोड़ा समझो, कैसे समझोगे। हाँ देखो, मान लो ये जो कोबाल्ट है वो कहां पर है, चलो मान लो कोबाल्ट बुक के बीच में, तो ये क्या है आपका कोबाल्ट, ये चौक का डब्बा क्या है आपका कोबाल्ट है, और ये कॉर्नर पे एक अमोनिया है, ये कॉर्नर पे दूसरा अमोनिया है, ये कॉर्नर पे तीसरा अमोनिया, ये कॉर्नर पे चौथा अमोनिया। इतना समझ में आ गया सबको, है ना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसा ऊपर एक और अमोनिया, तो सारे अमोनिया एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे और जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, है ना। देखो कैसे टेट्राहेड्रल बनेगा शेप, जैसे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक अमोनिया, यहाँ पर एक अमोनिया, यहाँ पर एक अमोनिया, यहाँ पर एक अमोनिया। अब सेंटर में जो यहाँ पर ऊपर एक अमोनिया है वो क्या होगा, इससे ऐसा जुड़ा होगा, फिर इधर वाला इधर से ऐसे जुड़ा हुआ होगा, इधर का इधर से ऐसे जुड़ेगा, इधर का इधर से ऐसा जुड़ेगा, तो एक टेट्राहेड्रल ऊपर बन रहा है और एक टेट्राहेड्रल जस्ट उसके नीचे बन रहा है, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, है ना। अब देखो इसके अंदर ये सभी एक ही प्लेट में आ रहे हैं, मतलब कॉपी के एक ही पेज में कौन कौन आ रहा है, ये कोबाल्ट और ये 4 अमोनिया, और ये ऊपर है और ये नीचे। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था क्लोरीन, बताएगा काउंटर आयन बनाएगा, तो क्लोरीन को बनाना है, तो क्लोरीन क्या बैलेंस करने के काम में आ रहा है, प्राइमरी वैलेंसी क्या बैलेंस करने के काम करती है, जो लिखा है ना, चार्ज, है ना। प्राइमरी वैलेंसी चार्ज बैलेंस कराएगी, तो एक क्लोरीन हम ऐसे लगा देंगे, कोई सी भी डायरेक्शन में लगा दो, पर प्राइमरी वैलेंसी के लिए आप कैसे लाइन यूज करोगे, डॉटेड लाइन यूज करोगे। तो एक क्लोरीन हमने इधर लगा दिया, एक क्लोरीन हमने इधर लगा दिया, और एक क्लोरीन हमने इधर लगा दिया। क्लियर है सबको, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, है ना। बना लो, बन गया। चलो एक स्ट्रक्चर जो बनाओगे, ट्राई करोगे बनाने के लिए। ये सारी चीजें निकालनी है। अब यहाँ पर अपन नंबर ऑफ अमोनिया क्लोरीन को चेंज करते जाएंगे, जैसा कि वार्नर ने करा। तो यहाँ पर उसने अगली बार अमोनिया को कर दिया NH3 एक Cl को एज रिएजेंट यूज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर Cl Cl2। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर बना। तो अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, क्या अभी भी +3 आएगी, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसके लिए निकालो। X 1 into 5 की 0 into 5, 0 into 5, ठीक है। इस क्लोरीन की वजह से -1
-1 और यहाँ के दो क्लोरीन की वजह से -2 इक्वल्स टू 0। तो अभी भी क्या आएगी प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगी प्राइमरी वैलेंसी अभी भी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? क्या सेकेंडरी वैलेंसी 3 है? नंबर ऑफ फ्लोइंग पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी 3 है, 5 है, 6 है, 4 है। क्या है? देखो माइनस का मतलब नहीं है। देखो अमोनिया एक लिगेंड देगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा अमोनिया। Cl माइनस होता है लिगेंड, मतलब Cl के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा Cl। ठीक है, अब 5 अमोनिया है तो 5 लोन पेयर किसने डोनेट करे? अमोनिया ने, और एक लोन पेयर डोनेट करा Cl ने। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड कितने होंगे? हो गए 6। क्लियर है सबको? है ना? तो अब देखो यहाँ पर करना क्या, स्ट्रक्चर बनाते समय बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा यही ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे एक कोबाल्ट के साथ में 5 अमोनिया, तो हमने इस छठे वाले अमोनिया को यहाँ से हटा दिया। एक जगह से कहीं से भी एक जगह से हमने क्या करा, छठे वाले अमोनिया को हटा दिया। और यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी वाले 2 Cl थे, तो उसमें से एक Cl को भी हमने हटा दिया। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? अब यहाँ पे है ना, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 थी, मतलब 5 अमोनिया मिले तो एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन को हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो, क्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा, साथ में इसका जो बॉन्ड का नेचर होगा थोड़ा प्राइमरी वैलेंसी वाला जो होगा, मतलब आयोनिक नेचर भी होगा। तो इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे। ये वाली लाइन, डार्क वाली लाइन क्या बता रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये वाली लाइन क्या बता रही है? चार्ज वैलेंस का काम भी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? डॉटेड लाइन क्या बता रही है? चार्ज वैलेंस करने का काम कर रहा है। सबको पता है ना, Cl के पास में माइनस चार्ज होता है, तो ये -2 है, ये -1 और ये +3 है, तो ये भी चार्ज बैलेंस करने का काम कर रहा है, ये भी चार्ज बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो अगर ये चार्ज बैलेंस करने का काम कर रहा है तो इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से भी दिखाया। समझ में आ गया? जल्दी बताओ। अच्छा, सेम क्वेश्चन करके बताओ। अगर अब मैं यहाँ पर क्या कर दूं, NH4 कर दूं और 2 Cl2 कर दूं, और यहाँ पर सिर्फ एक Cl